यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी को करारी मात दी थी। अब एक साल बाद दोनों ही दलों के बीच रिश्ते जो है वो पटरी से उतरते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस यूपी में अपने खोए सियासी आधार को दोबारा से हासिल करने में जुटी है, तो सपा अपनी राजनीतिक जमीन पर हर हाल में पकड़ बनाए रखना चाहती है। कांग्रेस और सपा के बीच असल लड़ाई मुस्लिम वोटों को लेकर है। कांग्रेस मुस्लिम वोटों को अपने पाले में रखने की कवायद में है, तो सपा भी किसी सूरत में अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहती है। इसके चलते ही दोनों पार्टियों के बीच शहमात का खेल चल रहा है। कांग्रेस के सांसद इमरान साहब कह चुके हैं कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें मिलती हैं तभी सपा के गठबंधन होगा। कांग्रेस अब 1780 वाले फॉर्मूले पर नहीं चलेगी। कांग्रेस को लोकसभा में 17 सीटें मिली थी, उस लिहाज से विधानसभा की 80 सीटें मिलने की बात है। बता दें, इमरान मसूद इस फॉर्मूले को पूरी तरह से नकार रहे हैं, जिसे लेकर सपा उनको बीजेपी का एजेंट बताने लगी है। सपा से सांसद राजीव राय ने कहा है कि बीजेपी को मदद करने के लिए वो ऐसे अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इमरान मसूद तो बीजेपी के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। इसका संज्ञान कांग्रेस को लेना चाहिए। वहीं सपा सांसद राजीव राय ने इमरान मसूद को बीजेपी की स्लीपर सेल बताकर उनके तेवर को और भी ज्यादा आक्रामक बना दिया है। मसूद ने सपा की मुस्लिम पॉलिटिक्स की जड़ें पूरी तरह से हिला कर रख दी है। इमरान मसूद ने कहा है कि लोग तय करेंगे कि कौन बीजेपी का स्लीपर सेल है। आगे चलकर आपके लिए बीजेपी का तो रास्ता खुल सकता है, लेकिन हमारे लिए कभी नहीं खुल सकता। उन्होंने कहा कि हमें स्लीपर सेल बताना आसान है, क्योंकि सपा को बोलता हुआ मुसलमान नेता बर्दाश्त नहीं होता है। सपा को दरी बिछाने वाले नेता चाहिए, बोलते हुए मुस्लिम नहीं। इमरान मसूद ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव की मुस्लिम सियासत को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुसलमानों से जुड़े तमाम मुद्दों पर खामोशी आपकी पार्टी की लाइन मुसलमानों को बेचैन करती है। मुकदमा दर्ज कराकर मुसलमानों की बोलती हुई आवाजों को खामोश कर दिया गया। जो मुसलमानों की आवाज उठाएगा उसे आप बीजेपी का स्लीपर सेल बताएंगे। इमरान मसूद ने कहा कि जितने बोलने वाले मुसलमान थे वो तो अब सब आपने खत्म कर दिए हैं। आजम खां की बर्बादी की दास्तां किसी से छिपी नहीं है। जाहिद बेग 1 साल बाद जेल से बाहर आए हैं। इरफान सोलंकी जेल के अंदर हैं। कादिर राणा की बर्बादी सामने है। साल 2009 में कल्याण सिंह और साक्षी महाराज को किसने ज्वाइन कराया था? पार्लियामेंट में खड़े होकर नरेंद्र मोदी के दोबारा सत्ता में आने की कामना किसने की थी? जब वक्फ संशोधन बिल पास हुआ था सदन में, तो आपने अपना स्टैंड बता दिया। पूरे देश ने देखा कि आपने कैसा स्पीच दिया। पता चल गया कि कौन मजाक उड़ा रहा था। इस मुद्दे पर आपकी तरफ से कोई अमेंडमेंट तक नहीं हुआ। वहीं अखिलेश यादव के सियासी फॉर्मूले पीडीए पर इमरान मसूद ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इमरान ने कहा है कि अखिलेश यादव की पीडीए में मुसलमान कहां हैं? इन्हें सिर्फ वोट चाहिए या हक भी देंगे। हम भिखारी नहीं है जो ये सीटें फेंकें और हम उठा लें। अब बराबरी की बात होगी। मुसलमानों ने राहुल गांधी को वोट दिया है और वो अकेले लड़ रहे हैं। हमें स्लीपर सेल बताना आसान है, क्योंकि आपको बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में मुसलमानों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया है। यूपी में करीब 20% मुस्लिम वोटर हैं। सपा से लेकर बसपा और कांग्रेस की नजर मुस्लिम वोटों पर है। असदुद्दीन ओवैसी भी आस लगाए बैठे हैं, तो बीजेपी भी पसमानदा मुस्लिम कार्ड खेल रही है। यूपी की कुल 403 विधानसभा सीट है। इनमें से लगभग 1/3 यानी 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर प्रभावशाली हैं। वहीं यूपी की 43 सीटों पर मुस्लिम वोटों का ऐसा असर है कि मुस्लिम उम्मीदवार यहां अपने दम पर जीत हासिल कर सकता है। और इसी को लेकर के अब इंडिया गठबंधन की यूपी के 2 बड़ी नेता की पार्टी यानी सपा और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। डेस्क रिपोर्ट, JMT न्यूज।